मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का शिक्षार्थी कोचिंग संस्थान के यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। मित्रों, मैं आज आपके लिए फिर से करंट अफेयर्स विद कोडिंग की दूसरी क्लास लेकर हाजिर हूं और आज हम लोग चर्चा करेंगे वन आवरण पर। वन आवरण जो कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 में आई थी, ये आपके पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए आप लोग कापी पेन लेकर बैठ जाइए और आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके अन्य मित्रों को भी इस सुविधा का लाभ मिल सके। तो चलिए बिना रुकावट के हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपके लिए, एक बार तो पहले मैं सभी सवाल आपके लिए बोल देता हूँ, उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊँगा। तब तक आप इनके आंसर सोच के रखिए, फिर हम लोग इस सवाल का आंसर करेंगे। तो चलिए आपके लिए पहला सवाल आज का बनता है। पहला सवाल, भारत में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रतिशत पूछा है। दूसरा सवाल आपके लिए बनता है, भारत में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल वाला राज्य। तो पहला सवाल प्रतिशत से हो गया, दूसरा सवाल क्षेत्रफल से हो गया। आप इनको ध्यान में रखिएगा, सवाल ध्यान से देखते जाइए। अगला सवाल आपके लिए आता है, सर्वाधिक वृक्षावरण क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? मतलब किस राज्य में सर्वाधिक वृक्ष हैं क्षेत्रफल के आधार पर, ये सबको आपको बताना है। नंबर 4 सवाल, विश्व में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? वैश्विक स्थिति की भी यहाँ पे चर्चा की गई है, ध्यान दीजिएगा। लास्ट सवाल आपके लिए आज का, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला देश कौन सा है? मतलब कौन सा देश प्रतिशत के आधार पर पहले नंबर पर आता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सभी सवालों में 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो चलिए तब तक आप ऑप्शन सोचते रहिए, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की चर्चा कर लेते हैं। जैसे ये वनावरण सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो देखिएगा आप, ये जो रिपोर्ट है ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एक संगठन भारतीय वन सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की जाती है। और इसका नाम क्या है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट, अर्थात इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। इसे हम बोलते हैं ISFR, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखिएगा, ये एक द्विवार्षिक रिपोर्ट होती है, अर्थात प्रति 2 वर्ष के बाद इसको जारी किया जाता है। और इसे पहली बार सन 1987 में जारी किया गया था। इस स्थिति से हम लोग निकाल सकते हैं कि 1987 से 2019 तक कितने साल हुए? 32 साल हुए। इसका मतलब ये 16वीं रिपोर्ट थी। तो ध्यान दीजिएगा, ये वन स्थिति की 16वीं रिपोर्ट है, जो कि भारत के उपग्रह रिसोर्स सेट 2 के माध्यम से बताई गई है। ध्यान दीजिएगा, रिसोर्स सेट 2, इसके माध्यम से इसके आंकड़ों का प्रयोग किया गया। याद रखे रहिएगा इस बात को भी, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि किस सैटेलाइट की मदद से इसका सर्वेक्षण किया गया था। चलिए और कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे जैसे देश में वन और वृक्ष का आच्छादित क्षेत्रफल, यहाँ पे देखिए वन और वृक्ष दोनों हैं, इसलिए यहाँ पे 2 खंड बट जाएगा। एक वन प्रतिशत कितना है, एक वृक्ष प्रतिशत कितना है। यहाँ पे तो पूरा बता दिया, 24.56%, ये पूरा है। अब इसमें देखिए जो आपका वन क्षेत्रफल है वो कितना है, 21.67 है। इसको ध्यान से पढ़िएगा आप, वन क्षेत्रफल पूछ रहा है या पूरा क्षेत्रफल पूछ रहा है? तो क्या देख लीजिएगा, केवल वनावरण पूछेगा तो 21.67, और अगर वनावरण और वृक्षावरण मतलब पूरा क्षेत्रफल पूछेगा तब 24.56। तो इसमें आपका वृक्षावरण क्षेत्रफल कितना आ गया? 2.89% हो गया। इसी प्रकार से आप ये वृद्धि याद रखिए कि पिछली गणना की तुलना में वृद्धि कितने की हुई है? तो 3976 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है, जो कि 0.56% है कुल परसेंटेज का। ये ध्यान दीजिए, कुल क्षेत्रफल का 0.56%। उसके बाद वृक्षों में आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि 1.29% की हुई है, मतलब वृक्षावरण बढ़ा है। ये हमारे लिए एक खुशी की बात है। दूसरा, वनावरण और वृक्षावरण में कुल वृद्धि कितने की हुई? 0.65%। ये याद रखे रहिएगा, 0.65% पिछली रिपोर्ट की तुलना में। ठीक है,
ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गया। और यहाँ पे आपके लिए कुछ फैक्ट दिए गए हैं जिनको आप ध्यान से देख लीजिए। जैसे ये सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य हैं, जैसा कि मैंने आपसे सवाल में पूछा था। तो सर्वप्रथम मिजोरम आता है जिसमें 85.41% है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, उसके बाद मणिपुर, फिर नागालैंड। मी अरु मेमना, इसको हम कोड के आधार पर अगर पढ़ें तो मी अरु, उसके बाद मेमना, ये ध्यान दीजिएगा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, ये आपका कोड हो गया मी अरु मेमना। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा आप कोड कहीं पे। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य देखिए, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो मध्य, अरुणाचल, छत्तीस, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इसको आप याद रखिएगा। इसमें पहले नंबर पे कौन आता है? मध्य प्रदेश। इसी प्रकार कौन कौन से राज्यों में वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई थी, इसको भी याद रखिए। सबसे ज़्यादा वृद्धि कर्नाटक में हुई थी वन क्षेत्रफल में, कितना? 1025 वर्ग किमी की। फिर आता है दूसरे नंबर पे आंध्रा, जिसमें 990 प्रति वर्ग किमी की वृद्धि हुई थी। तो आप इसको याद रखिए। अब हम लोग कुछ अन्य सवालों की चर्चा कर लेते हैं, कुछ अन्य फैक्ट्स की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद सवाल के आंसर को देख लेते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि जो हमारा वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है जारी कौन करता है। तो इंडियन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, ध्यान दीजिएगा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया या कहें तो इंडियन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट। तो अब देखिए यहाँ पे भारतीय वन सर्वेक्षण जारी कौन करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण जारी करता है भारत वन स्थिति रिपोर्ट। ये प्रति 2 वर्ष के बाद जारी की जाती है। 1987 से इसे जारी किया जा रहा है और ये आता किसके अंतर्गत है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। कुछ और फैक्ट्स की चर्चा कर ली जाए। जैसे ये फैक्ट तो मैंने आपको बता दिया, ये हस्तलिखित नोट है। और वनावरण का क्रम जो है कहाँ कहाँ बढ़ा है? कर्नाटक में अभी जैसे हमने दिखाया आपको बढ़ा है, फिर आंध्र प्रदेश में बढ़ा था, लेकिन घटा कहाँ पे? ये देखिए मणिपुर में घट रहा है ये क्षेत्रफल। तो इसको याद रखिएगा कि कर्नाटक में वनावरण परसेंटेज बढ़ा था और मणिपुर में वनावरण परसेंटेज घटा था। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे 1% घटा है, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार सर्वाधिक वनावरण वाले राज्यों का क्रम था मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये क्षेत्रफल का क्रम था। पहले आता है मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। इसी प्रकार अगर प्रतिशतता में चर्चा करें तो पहले नंबर पे आया मिजोरम, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश। और यूनियन टेरिटरी की बात करें, केंद्र शासित प्रदेशों की, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि 5 अगस्त 2019 की एक घोषणा के द्वारा जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया था। तो अब जम्मू जो है क्षेत्रफल के क्रम में पहले नंबर पर आ गया है, ये ध्यान दीजिएगा। वन क्षेत्रफल में सबसे पहले नंबर पर यूनियन टेरिटरी जम्मू आ चुकी है। फिर दूसरे नंबर पे आता है अंडमान और तीसरे नंबर पे लद्दाख, इसको याद रखिएगा। ऐसे ही प्रतिशतता के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में है, फिर उसके बाद अंडमान में है। ये भी आपको याद रखने योग्य बातें हैं। प्रतिशतता के आधार पर लक्षद्वीप पहले नंबर पर है और क्षेत्रफल के आधार पर जम्मू। ऐसे ही राज्यों में क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश और प्रतिशतता के आधार पर मिजोरम। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही अगर हम न्यूनतम वनावरण वाले राज्यों की चर्चा करें कि सबसे कम वनावरण कहाँ पर है, ये तो अभी पीछे हमने नहीं देखा, लेकिन यहाँ पे हस्तलिखित नोट में आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। सबसे कम हरियाणा में है, उसके बाद पंजाब में है, उसके बाद राजस्थान में। तो सबसे कम वनावरण परसेंटेज कहाँ पे है या क्षेत्रफल कहें तो कहाँ पे है? हरियाणा में है। सबसे कम वनावरण क्षेत्रफल हरियाणा में, दूसरे नंबर पे पंजाब और तीसरे नंबर पर राजस्थान। यही कारण है कि यहाँ पे वायु प्रदूषण कुछ ज़्यादा ही रहता है। इसलिए इन लोग को इस बात पर ध्यान देने का चाहिए कि जिससे आप लोग ये वनावरण परसेंटेज यहाँ पे बढ़ा सकें और वायु स्वच्छ हो सके। चलिए वृक्षावरण देख लिया जाए। जैसे मैंने आपसे सवाल में पूछा है, वृक्षावरण सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, फिर मध्य प्रदेश में है, और सबसे कम कहाँ पे है? सिक्किम और मणिपुर में। तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सबसे कम सिक्किम और मणिपुर। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। वीडियो को आप रोक के इसको लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार अगर मैंग्रोव वनों की बात की जाए, मैंग्रोव वन, तो मैंग्रोव वन सुंदरबन डेल्टा में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए बंगाल में सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे आपका आता है गुजरात और तीसरे नंबर पे आता है अंडमान। इसी प्रकार जिला की अगर बात की जाए तो बंगाल का 24 परगना जो जिला है ये सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्रफल वाला जिला है।
ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन मैंग्रोव वनस्पतियों के राज्यों का क्रम याद रखिए। पहले नंबर पर बंगाल, क्योंकि वहीं पे सुंदरबन डेल्टा है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाए जाएंगे। उसके बाद फिर गुजरात है, फिर अंडमान है। और वैश्विक स्तर देख लीजिए जाए तो वैश्विक स्तर पर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के क्रम में रूस आता है और प्रतिशत में सबसे ज़्यादा आता है ब्राज़ील। तो ये बातें आपको ध्यान रखने योग्य हैं। तो चलिए अब हम सवालों के उत्तरों को देख लेते हैं। जैसे आपसे पहला सवाल कहा गया था कि भारत में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, तो वनावरण प्रतिशत में सर्वाधिक राज्य कौन सा हो गया, मिजोरम। और दूसरे नंबर पे आपका आता है ये अरुणाचल प्रदेश। तो ये मिजोरम पहले नंबर पर, अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर। इस तरह से आपका कौन सा आंसर सही होता है, ए। इसमें देखिए भारत में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल वाला कौन सा राज्य है, तो इसको हमने देखा मध्य प्रदेश है, सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश आता है और थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़ आता है। ये भी आपको ध्यान देना रहे। अगला सवाल देख लेते हैं, भारत में सर्वाधिक वृक्षावरण क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, वृक्षावरण मतलब सबसे ज़्यादा वृक्ष कहाँ पे हैं, कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में है सबसे ज़्यादा वृक्ष। ये याद रखिएगा, पहले नंबर पे महाराष्ट्र आता है और उसके बाद मध्य प्रदेश आता है। तो वृक्ष सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में, और उससे कम कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आता है। इसी प्रकार नंबर 4 वाला सवाल, ये देखिए आपका वैश्विक परिप्रेक्ष्य में आ गया। तो सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल वाला देश अभी हमने देखा पीछे कि रूस है। तो रूस में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल पाया जाता है। आगे देखिए आप लास्ट क्वेश्चन का आंसर, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला देश कौन सा है। देश यहाँ पे प्रतिशतता बोला तो कौन हो जाएगा, ब्राज़ील। क्षेत्रफल बोलता है तो रूस, प्रतिशतता बोलता है तो ब्राज़ील। इस प्रकार से आज हमने वन सर्वेक्षण रिपोर्ट देखी और इसमें हमने समझा कि किस प्रकार से भारत में किन किन राज्यों में क्षेत्रफल बढ़ा है और कहाँ पर घटा हुआ है, और सबसे ज़्यादा प्रतिशत के आधार पर कौन सा क्षेत्रफल वाला राज्य है और यूनियन टेरिटरी कौन सी है। ये भी क्रम मैंने आपको दिखा दिया। ये क्रम आप अवश्य याद रख लीजिएगा, सर्वाधिक वनावरण परसेंटेज वाली यूनियन टेरिटरी और राज्यों का क्रम, इन क्रमों को अवश्य याद रखिए। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर जम्मू, अंडमान और लद्दाख यूनियन टेरिटरी का। प्रतिशत में देखा जाए तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद लक्षद्वीप और अंडमान। ऐसे ही आप न्यूनतम वाला देख लीजिएगा, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। जबकि वृक्षावरण सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश। जबकि सबसे कम कहाँ पे है, सिक्किम और मणिपुर। इन बातों को आप याद रखिएगा। और ये तो डेटा है, आप याद रखिएगा, एक्चुअल डेटा है, इसको आप फिक्स रूप से याद रखिए, क्योंकि ऐसे ही पूछ लिया जाएगा क्या वनावरण या वृक्षावरण। ये क्रम से आप याद कर लीजिएगा। ये भी याद करिए, मणिपुर में क्षेत्रफल घटा हुआ है। तो चलिए मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए धन्यवाद। सत श्री अकाल, शुभ रात्रि, नमस्कार। आपकी रात शुभ हो। गुड बाय।